कल बना के लाए हैं। बना के लाए। और ये चूड़ी में गाना बजता है। गाना बजता है। ये मोबाइल का चार्ज से चार्ज होगा, इसमें कनेक्टर लगा हुआ है कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय जो है इस साबरमती आश्रम को दिया, जहां पर वो स्वयं चरखा चलाते थे, सूत काटते थे और हैंडलूम को वहां से उन्होंने, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक उद्यमी महिलाएं हैं वो इस मशीन को चला रही है और यहाँ पर जो है हैंडलूम रेशम के कपड़ा का जो है बुनने का काम किया जा रहा है। कुकर में, हाँ, कुकर में केमिकल दे के उबालते हैं। अच्छा, उसके बाद इस तरह हो जाता है। ये ऊपर वाला ही परत जो है ना रेशम है, वो चिपक जाता है। चिपक जाता ही नहीं। बिहार, अभी हम लोग रांची में उपस्थित हैं। झारखंड का रांची राजधानी है और यहाँ पर हम लोग मोरहाबादी मैदान में उपस्थित हैं और यहाँ पे हम लोग मेले में आए हुए हैं। खादी और सरस मेला के नाम से ये मेला का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा इसका मेले का आयोजन किया जा रहा है और आइए सीधे हम लोग चलते हैं इस मेले में और देखते हैं क्या क्या व्यवस्था इस मेले में झारखंड सरकार की ओर से की गई है। चूँकि ये पूर्ण रूप से खादी मेला है, जहाँ पर हस्तशिल्प कला और जो घरेलू लघु उद्योग से विभिन्न उत्पादित वस्तुएं होती है उसके स्टॉक यहाँ पे लगाए गए हैं और खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का आयोजन जो है झारखंड सरकार की ओर से लगातार यहाँ पर की जाती है। मेले के मुख्य द्वार पे आ गए हैं और पीछे हम लोग देख रहे हैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जो है आदमकद प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। जो मेले का है शुभारंभ यहीं से किया जा रहा है और हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ विभिन्न स्टॉल जो दिखाया गया है सबसे हम लोग बात करेंगे और अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की हस्त शिल्प व्यवस्था जो है इस मेले में की गई है, क्या क्या यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ झारखंड सरकार की ओर से की गई है। हम जुड़ते हैं सीधे इस सरस मेले में और यहाँ लगे विभिन्न स्टॉल में से हम लोग बात करते हैं एक भाई साहब जो यहाँ पर बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं। हम अपने वीडियो विजुअल्स में भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर ये बैंगल्स को बना रहे हैं। तो सीधे हम जुड़ते हैं इनसे और बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या ये हस्तकला जो है कैसे इसको यहाँ पर कर रहे हैं। क्या नाम हो भाई साहब आपका? मेरा नाम है सिराज अंसारी। कहाँ से हैं आप? रांची, कांटा टोली, इदरिस कॉलोनी। इदरिस कॉलोनी। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? लाख का बेंगल्स। लाख का बेंगल्स है? हाँ, जितना यहाँ है सब लाख का है। यहाँ बना के भी देते हैं और बना के भी रूम से लेके आते हैं। ये कैसे बनाते हैं, इसकी मेकिंग क्या क्या है, इसका क्या प्रक्रिया है? इसको पहले जो लाह का डंडा रहता है इसको गलाना पड़ता है आग में। गल जाने के बाद इसमें कलर लगाना पड़ता है, जैसे काला कलर और सारा बहुत कलर है, काला, लाल, हरा, पीला। ये लाह क्या होता है? ये पेड़ में होता है। पेड़ में? लाह हिंदुस्तान में 80% झारखंड में होता है, खूंटी में, और कहीं नहीं होता। वहाँ से लाह को गाछ से होता है, गाछ से तोड़ के उसको वॉश किया जाता है, फिर उसका बटन बनता है। बटन बनने के बाद हम लोग उसमें चूड़ी का काम करते हैं। जितना लकड़ी का फर्नीचर होता है सब उला से पॉलिश होता है। जितना फर्नीचर होता है उला से पॉलिश होता है। तो 80% जो लाह होता है उसका उत्पादन झारखंड से ही होता है? खूंटी जिला में सबसे ज़्यादा। कैसे रेट से बेचते हैं बेंगल्स? क्या क्या रेट में आप यहाँ बेच रहे हैं इस मेले में? 50 रुपये जोड़ा, 100 रुपये जोड़ा। अभी एक तो नया बना है लाइट वाला, इसमें लाइट जलता है, ये 1000 रुपये जोड़ा है। ये एकदम अभी बाज़ार में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। गाना ही बजेगा, इसमें बॉक्स लगा हुआ है। अच्छा, सब हम लोग का कंपनी में बन रहा है। थोड़ा दिखाइएगा उसको। उसमें भी है क्या? हाँ, इसमें भी है। देखिए, इसमें गाना भी बजेगा। गाना बजा के दिखा देगा? दिखा सकते हैं आप यदि आपको लग रहा है तो। एकदम दिखा देंगे। कितने का है बेंगल ये? 1000 रुपये जोड़ा। एकदम तो यूनिक लग रहा है सर। ऐसा बेंगल तो हम आज तक देखे नहीं होंगे, अभी तक किसी ने दिखाया भी नहीं होगा। इसको कल बना के लेकर आए हैं। कल बना के लाए हैं? बना के। और ये चूड़ी में गाना बजता है? गाना बजता है। ये मोबाइल का चार्ज से चार्ज होगा, इसमें कनेक्टर लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा नया आप मतलब तरीका खोजे हैं। कहीं पर आया नहीं है, इसको कल ही बना के लेकर आए हैं। इसको एक बार चार्ज करिएगा 8 दिन चलेगा। 8 दिन चलेगा? मोबाइल से कनेक्ट होता है? मोबाइल से कनेक्ट होता है। मोबाइल का चार्जर से चार्ज होगा, इसमें पिन लगा हुआ है। तो इसका बनाने का कोई खास मकसद सर आपका? सब बोलता कुछ नया बना यार। हम लोग यही चीज़ हमेशा कुछ ना कुछ नए बनाने खोजते हैं। पहले हम लोग फोटो वाला बनाए, वो भी बहुत चला। अब हम लोग सोचे इसमें गाना लगाएंगे। तो अभी फोटो वाला नहीं बनाते हैं क्या? फोटो वाला ऑर्डर में बनता है किसी के, जैसे उसमें लड़का लड़की का फोटो होता है, नाम होता है, दुल्हन सेट बनता है। तो जो फोटो भेजेगा ऑर्डर देगा उसी का बनाते हैं। कितना देर में ऑर्डर कंप्लीट कर दीजिएगा? 3 दिन में कर देते हैं। जैसे आज ऑर्डर देगा तो 3 दिन में बना देंगे, अगर मेरा पास ज़्यादा ऑर्डर नहीं रहा तो।
और ये भाई साहब थे यहाँ पे जो बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं इस सरस मेले में जो मोरहाबादी में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा जो है बहुत यूनिक जो है एक चूड़ी बनाया गया है जिसमें पूरा म्यूजिक सिस्टम फिट किए हुए हैं और ये मोबाइल से ऑपरेट होता है। आप एंड्रॉयड मोबाइल से इसमें सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशंस है जो यहाँ पर हम लोग सरस खादी मेले में देख पा रहे हैं। महोत्सव 2024 और 25 के इस आयोजन में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं मोरहाबादी मैदान में जो रांची में है। झारखंड राज्य के रांची ज़िले में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसे पीछे हमारे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। बापू जो हमारे राष्ट्रपिता हैं और इसी के प्रेरणा स्रोत जो रहे खादी ग्राम उद्योग के प्रणेता बोल सकते हैं इनको, जिन्होंने खादी ग्राम उद्योग को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी अपने जीवन काल में और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से आज भी आधुनिक चकाचौंध में खादी और जो हस्तशिल्प कला है उसकी क्या महत्व हमारे समाज में है उसको यहाँ प्रदर्शित करने का कोशिश किया जा रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं बापू का जीवन काल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आश्रम में बीता, जहाँ इन्होंने पूरे समाज को प्रेरणा दी कि किस प्रकार से हमको स्वदेशी जो यूज करते हैं स्वदेशी हैंडलूम्स का जो बढ़ावा इन्होंने दिया। आज भी हमारे समाज में उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और इन्हीं के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया उस चरखे से जो सूत काटते थे, जो हैंडलूम जो होता था बना हुआ, उसी को आज बहुत सारे प्रदर्शनी जो है इस मेले में लगाया गया है, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हाथ से भी धागे बनाए जा रहे हैं इत्यादि। जो बहुत सारे ऐसे हैंडलूम और हस्तकला की खादी की वस्तुएं जो है यहाँ पे उत्पादित की जा रही है, जिसके हमेशा इनके पक्षधर रहे महात्मा गांधी जी। वीडियो विजुअल्स में पीछे जो है साबरमती आश्रम के एक मॉडल को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है उन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय जो है इस साबरमती आश्रम को दिया, जहाँ पर वो स्वयं चरखा चलाते थे, सूत काटते थे और हैंडलूम को वहाँ से उन्होंने पूरे भारत को यह प्रदर्शित किया और बताया कि किस प्रकार से जो हैंडलूम होता है, जो शिल्प उद्योग होता है और जो घरेलू उद्योग होता है, स्वदेशी वस्त्रालय जो होता है, उसका प्रयोग करने से हमको क्या क्या लाभ है और उसके विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित किया। उसी चीज़ को यहाँ पे जो है साबरमती आश्रम में दिखाने का प्रयास किया गया है और उसके मॉडल को यहाँ प्रदर्शित किया गया है और उसके जीवन काल के विभिन्न सारे पहलुओं जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे उसको यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। पीछे जो है पॉम्पलेट वगैरह बनाए गए हैं जिसपे उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, कैसे वो साबरमती आश्रम में रहते थे, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और इसे पीछे जो हम लोग विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो चरखा चलाने का जो प्रक्रिया था वो अपने आश्रम में किस तरह से मौन अवस्था में रहते थे, उस सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। और खादी मेले में उपस्थित है और यहाँ हम लोग एक स्टॉल में आए हुए हैं जहाँ पर रेशम कोकून से जो है धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़े बनाया जाता है। तो यहाँ इस स्टॉल के जो ऑनर हैं उनसे हम जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ बनाया जा रहा है और कैसे बनाया जाता है। क्या नाम है सर आपका? मोदी दास। कहाँ से हैं आप? हम तो देवघर से हैं। देवघर से है। तो राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में यहाँ आपका आने का उद्देश्य यही है कि रेशम के कीड़े से एक धागा कैसे बनता है, उससे कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है, यही दिखाना है। तो यहाँ क्या क्या आप लगाए हैं, क्या क्या बना रहे हैं प्रदर्शनी में, क्या क्या दिखा रहे हैं आप? कोकून दिखा रहे हैं, कोकून से धागा कैसे बन रहा है और धागा से कपड़ा कैसे बनता है वो सब दिखा रहे हैं। तो ये कोकून क्या होता है? ये कोकून है क्या? ये कोकून है। अच्छा, ये इसी को पहले उबालते हैं कुकर में डाल के केमिकल के साथ। अच्छा अच्छा। और उबालने के बाद जैसे देखिए उबाला हुआ इस तरह का हो जाता है। देखिए कोकून, वो कोकून दो। अच्छा, इसको आप उबाले हैं कुकर में? हाँ, कुकर में केमिकल दे के उबालते हैं। अच्छा, उसके बाद इस तरह हो जाता है। ये ऊपर वाला ही परत जो है ना रेशम है, वो चिपक जाता है? चिपक जाता ही नहीं। ये ऊपर वाला ही परत जो है रेशा है, इसी को रेशम बोलते हैं। इसी से धागा निकलेगा ऊपर। इसके अंदर कीड़ा मरा हुआ है। अच्छा, कीड़ा मरा हुआ है। हाँ, जैसे कि वेस्ट करने के बाद कीड़ा जब धागा निकल जाएगा ना पूरा, इसके अंदर जो वेस्ट कीड़ा है उसका वेस्ट निकल जाएगा। अच्छा, मतलब इसके धागा निकलता है उसको यहाँ से फिर अलग करते हैं? हाँ, देखिए जैसे कि गर्म किए ये मुलायम हो गया। छू के देखिए। हाँ, ये मुलायम हो गया। मुलायम पूरा मुलायम हो गया। इसी से रेशा जो है। अच्छा, ये रेशा ही धागा है? ये ही रेशा मशीन
मशीन पे निकला जाता है उसमें लपेटा अच्छा, यहाँ से यही धागा को इस मशीन से निकाला जा रहा है। हाँ। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि महिला के हाथ में जो है ये कुकून, जो बॉयल किया हुआ कुकून है उसको रखा गया है और यहाँ पर इसको जो है वो थ्रेडिंग कर रही है, मशीन के माध्यम से जो है इसका धागा अलग करती है। ये धागा जब अलग हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? जैसे कि इसमें जमा होता है धागा, ठीक है। इससे फिर इसमें पड़ेता में हम लोग देते हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ जमा होने के बाद इसको आप इस पड़ेता में इसको लपेट देते हैं। सूखने के लिए। अच्छा, ये सूखने के लिए लपेटते हैं। अच्छा, लपेट देते हैं, लपेटने के बाद ये लच्छी बन जाती है। लपेटने के बाद ये इस तरह का ये लच्छा बन गया। तो ये क्या है? यही धागा है। यही धागा है। तो अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं इसको? इसका इस्तेमाल हम कपड़ा में करते हैं। अच्छा, इसको आप दिखाइएगा, मतलब फिर यही जो धागा रहता है इस धागा को से वो जो दिखाइए पर दिखाइए, इस तरह से एक मशीन है वहाँ जो बना रहे थे। हाँ। उसी मशीन से ये पर्न बनता है। ये पर्न बनता है। अच्छा, इसको जो है इसमें डालते हैं। निकाल के दीजिए शटल। देखिए इस तरह से डाला जाता है उसमें वेफ्ट के लिए। अच्छा, रैपिंग होता है इसका। हाँ, ये वेफ्ट वाला हो गया। हाँ। ये जो आपका ये जो पतला वाला धागा है, अच्छा, ये भी कोकून से ही बनता है। ये कोकून से बनता है। हाँ, उसके बाद आप इसको इस धागे को इस स्ट्रक्चर में सेट करते हैं। सेट करते हैं। वहाँ बड़ा वाला मशीन देखे ना? हाँ। इसी मशीन से स्ट्रक्चर में सेट करते हैं। और उसके बाद फिर इसी तरह से जो है आप कपड़ा बिनाई होता है। कपड़ा बुना होता है और अंततः जो है ये हैंडलूम और खादी का जो कपड़ा बन के तैयार होता है। रेशम का है ये। रेशम का है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक उद्यमी महिलाएं हैं वो इस मशीन को चला रही है और यहाँ पर जो है हैंडलूम रेशम के कपड़ा का जो है बुनने का काम किया जा रहा है। लघु और घरेलू उद्योग से समर्पित ये जो पूरा सिस्टम है इसको महिलाएं यहाँ पे चला रही है, जिसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है रेशम का कपड़ा जो है उसको बुना जा रहा है। तो यहाँ देखें पूरा मेकिंग को समझें कि किस तरह से कोकून से धागा निकाला जाता है, फिर धागा को मशीन के माध्यम से कैसे कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उसको इस मशीन में कैसे फिट किया जाता है, उसके बाद जो है इसको कैसे इससे जो है रेशम का इस्तेमाल करके कपड़ा को कैसे बुना जाता है। तो इस कड़ी के में हम लोग और थोड़ा सा जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे सर लगभग इसका औसतन जो है आपका कितना खर्च आता है, मतलब इस प्रक्रिया को करने। सपोज करते हैं यदि हम आपको उदाहरण के तौर पर पूछें कि हमको एक किसी शर्ट का कपड़ा बनाना है तो उसमें कितना इनपुट आता होगा आपको लेबर कॉस्ट जोड़ के? एक शर्ट में जैसे एक मीटर के हिसाब से 2 मीटर में हम एक मान लीजिए 2 मीटर का कपड़ा आपको बनाना है और हैंडलूम का कपड़ा, तो उसमें आपको कितना खर्च आता होगा? जैसे रेशम का रहेगा कम से कम उसमें 1800 रुपया खर्चा 2 मीटर में। 2 मीटर में। तो इसका रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से आपको? झारखंड से उपलब्ध है। झारखंड से। जैसे चायबासा हुआ, दुमका हुआ, इस सब में किसान पालते हैं। किसानों के माध्यम से मिल जाता है। और इसका बाज़ार सर कहाँ आप माल जो है एक्सपोर्ट करते हैं या कहाँ किस बाज़ार में माल आप बेचते हैं? केवल इंडिया में ही बेचते हैं या इसके बाहर भी आपका सेलिंग है? कुछ बताइएगा आपका मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में। इसका तो इतना मतलब मार्केटिंग है कि हम लोग झारखंड में इंडिया में ही नहीं दे पाते हैं, इतना इसका मतलब मांग है कि कहाँ बेचते हैं सर? अभी तो इंडिया में पूरा झारखंड बिकता है। इंडिया में जैसे भागलपुर हुआ, बिहार में भी इसका प्रोडक्शन बहुत जोर शोर से होता है, यहीं से जाता है सब। सरकार की ओर से क्या आपको सुविधा प्रदान की गई है इस स्टोर को चलाने के लिए, या फिर आपके इस ग्रामो उद्योग को स्थापित करने में या उसको रन करने में सरकार की ओर से क्या क्या सहायता प्रदान की गई है आपको? सरकार की ओर से जैसे कि कोकून का ये काटने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है सरकार की तरफ से। सरकार की ओर से फ्री ट्रेनिंग दी जाती है? फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके बाद भत्ता के रूप में 150 रुपया पर डे ट्रेनिज को मिलता भी है। अच्छा, ट्रेनिज को मिलता है सरकार की ओर से 150 रुपया शिक्षण ले रही है उसको दिया जाता है सरकार की तरफ से प्रोत्साहन, स्टाइपेंड दिया जाता है। हाँ, भत्ता बोलिए या प्रोत्साहन राशि बोलिए। और इसके अलावा क्या क्या? ट्रेनिंग होने के बाद ये चाहेगी कि इसको तो काम भी मिलता है। जैसे हम लोग कच्चा माल दे देते हैं घर में जाके अपना, जैसे कि 1 किलो धागा भी बना लेगी कटिया का, तो 500 रुपया मिलता है। तो अमूमन जैसे सर 1 किलो धागा का वो धागा बनाने में लगभग कितना समय लगता होगा? 3 दिन लगभग। 3 दिन लगता है। तो 3 दिन में ये मात्र 500 रुपया कमाते हैं। कमाओ। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।